हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कुछ लाइट का प्रॉब्लम की वजह से आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन जो लिखा है वो ज़रूर क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए, गुरु नानक राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से महत्वपूर्ण 10 ऑब्जेक्टिव का आपसे टेस्ट लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? टेस्ट। आप अपना आईक्यू लेवल देखिए कि पढ़ने के बाद आपको याद कितना है और आप कितना परसेंटेज ला रहे हैं। और ऑप्शन वाला में क्या होता है कि ना कोई भी टिक लगा देता है, किसी में 1 2 3 है कि नहीं करके। इसमें अगर आप 10 का 10 बना रहे हैं तो समझिए आपका 100 में 100% तैयारी है। क्या है? तैयारी है। इसीलिए आज चलिए, और बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जिससे आपका एक लेवल चेक कर दिया जाएगा। आप खुद स्वयं चेक कर लीजिएगा कि हम किस लेवल तक हम पढ़े हैं, कितना जानकारी है। तो क्या जपू जी, आशा दीवार और सोहिला किसकी रचना है? ये रचना किसने की है? तो किसने किया है? गुरु नानक ने। किसने? बोलो, गुरु नानक। गुरु नानक किसने किया है? गुरु नानक ने। क्या कहते हुए नानक ने अपना प्राण त्याग दिए? ठीक है, गुरु नानक साहब ने क्या कह के अपना प्राण त्याग दिए? तो वाहे गुरु। क्या? वाहे गुरु। वाहे गुरु। ये कहीं कहीं पे आपको मिलेगा वाह गुरु। क्या मिलेगा? वाह गुरु। और कहीं कहीं पे आपको मिलेगा वाहे गुरु। ठीक है। सिख संप्रदाय के सबसे पहले गुरु गुरु नानक हुए। 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हुए। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जो पटना के ही है कि नहीं। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? अर्जुन देव ने। गुरु नानक के रचनाओं का जितना गुरु नानक ने लिखा था ना, तो अलग अलग बुक था, अलग अलग जगह थी, अलग अलग बुक में था स्थित। लेकिन गुरु अर्जुन देव ने उसको क्या किया? सबको एक जगह कर दिया। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया? अर्जुन देव ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा के बोर्ड में ये क्वेश्चन धरा रहेगा कि गुरु नानक के रचनाओं की संग्रह किसने किया। तो हम लोग क्या बोलेंगे? गुरु अर्जुन देव। किसने? गुरु अर्जुन देव। राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? बोला ना, राम नाम के बिना व्यर्थ है। देखावा पूजा, एकदम भभूत लगा लिए, है कि नहीं। कपड़ा उतार दिए, लाल कपड़ा एकदम जनेऊ धारी कर लिए, और जा रहे सत्संग के पिछला वाला लाइन में बैठ रहे हैं। पता कोई बोला कि बाबा दारू नहीं पीजिएगा, बस उठ के चल दिए। तो कहने का मतलब है, आप कितना भी दिखावा भक्ति कीजिए, असर नहीं होने वाला है। भगवान के प्रति आपका मन समर्पण नहीं होने वाला है। जब तक आप अंतःकरण से भगवान का नाम का जाप नहीं करेंगे, तब तक आपका ये पूजा व्यर्थ ही माना जाएगा। भगवान का पूजा तब आपका सार्थक होगा जब आप अंतःकरण, मन से, हृदय से, तन से सभी काम मोह माया को त्याग कर आप ईश्वर को याद करेंगे, तभी आपका सफल है। तो बोला राम नाम के बिनु सब कुछ व्यर्थ है। नहीं, ढकोसलाबाजी बाबा बहुत है। तो क्या? बाय आडंबर। क्या? आडंबर में होता दिखावा, है कि नहीं। कोई कुछ लिया, घर से भगा दिया, या घर से काम करने के डर से चला गया। सबका नहीं कर रहे, अच्छे बाबा का नहीं। आलतू फालतू कुछ लोग जो अपवाद में मांग कर खाते हैं, उसका बात कर रहे हैं। लाल कपड़ा ओढ़ेगा और कमंडल लेगा और खाना पीना, उसी तरह मौलवी सब भी होता है कि नहीं। हलाला करने के, लड़की को इस्तेमाल करने के नाम पर हलाला करने का सर्टिफिकेट अपना बनवा लेता है। चलो ध्यान दो। तो क्या है? बाय आडंबर। क्या है? बाय आडंबर। बाय आडंबर। बाय आडंबर का मतलब है छल कपटी, दिखावा, हकीकत नहीं। न मुंह में राम बगल में छुरी, वही उसी को बोलते हैं बाय आडंबर। चलो, किसी को दिक्कत है तो यहाँ तक तो बोला जाए। रही रास किसकी रचना है? गुरु नानक की। किसकी रचना है रे? गुरु नानक साहब का। गुरु नानक, नानक साहब का। गुरु नानक साहब का। साहब, कोई दिक्कत? 5 क्वेश्चन में आप कमेंट में बताएं कि कितना क्वेश्चन आपसे बना। ठीक है,
चलते हैं आगे। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे ना? भाई हम करवा रहे हैं सत्संग, पीछे 4 लोगों के साथ बैठ के मुर्गा दारू पी रहे हैं, उधर हम दरवाजे पर क्या करवा रहे हैं? सत्संग। वो सत्संग नहीं है, वो सत्संग का अवहेलना है, सत्य का अवहेलना है। तो गुरु नानक जी कहते थे क्या? गुरु नानक किस भक्ति धारा के? वो निर्गुण भक्ति धारा के। गुरु नानक किस भक्ति धारा के थे? निर्गुण। ठीक है, जो मन से भगवान को भक्ति करे, जो मन से भगवान का भक्ति करे। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते? निर्गुण भक्ति धारा के। किस भक्ति धारा के थे? निर्गुण भक्ति धारा के। निर्गुण भक्ति धारा के। भक्ति धारा के ये सब बाद में फिर बताया जाएगा, कौन कब का कब निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, कौन कैसे। तो भी जानना गुरु नानक किस धारा के कवि है? निर्गुण भक्ति धारा के। गुरु नानक की मृत्यु कब हो गई? बोला जाए 1539। कितना रे? 1539 ईस्वी। राम नाम बिनु बिरथै जग जन्मा, यह पंक्ति किसका है? गुरु नानक का। किसे लिया? गुरु नानक। किसका रे? गुरु नानक का। किसका है? गुरु नानक। किसी को दिक्कत? देखो लिखने भी भूल जाते हैं। गुरु नानक। कोई दिक्कत है? वाणी कब 20 के समान हो जाती है? राम के नाम के बिना। ठीक है ना? जब भगवान का जाप, भगवान मनुष्यों को किस लिए भेजा है? प्राकृतिक को बचाने के लिए, अर्थात ईश्वर इसलिए भेजा है कि मेरा पूजा करे। ईश्वर का पूजा का मतलब क्या? हम प्राकृतिक से छेड़छाड़ न करें, हम अपने जीवन को अपनी थोड़ा कम सुविधाओं में जिएंगे और प्राकृतिक को सहेज कर रखेंगे कि आगे वातावरण बनी रहे। हम प्राकृतिक को सहेजना ही भगवान का पूजा होता है। वास्तव में प्राकृतिक को बचाना ही भगवान का पूजा होता है। वही हमारा कर्म है। और कहा था कर्म ही परमो धर्म है। जब हम कर्म करेंगे अच्छे तो क्या जाएगा? प्राकृतिक भी बचा रहेगा और भगवान से हमें लगाव भी मिलेगा हमें। चलो, तो राम नाम के बिना, किसके बिना? राम नाम के बिना। नाम, राम नाम के बिना। तो बोली कब 20 के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। नानकाना साहब अब स्थित है। बोला जहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था वो स्थान अभी कहाँ है? वो स्थान अभी कहाँ है? तो कहाँ है बताओ? कमेंट में बताओ तेजी में। पाकिस्तान। कहाँ? पाकिस्तान। पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान क्यों पड़ा? पहले इसको पूरा करते फिर उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान। पाकिस्तान। तेरी के किसी को दिक्कत है तो बोलो तेजी में। ननकाना साहब कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। 1947 के पहले वो भारत में ही थे, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान 1946 के पहले क्या नहीं थे? पाकिस्तान नहीं थे। और वो कहाँ पड़ता था? पंजाब में। ठीक है, उसका गांव का नाम तेलवंडी। पाकिस्तान इसलिए नाम पड़ा कि वहाँ ना मुसलमान लोग बोलते हैं पाक और होता है एक नापाक। नापाक मतलब वो जो गैर लोग रहते हैं ना, मुस्लिम छोड़ के जो अन्य धर्म के लोग रहते हैं उसको बोलते हैं नापाक। तो पाकिस्तान बोला हम इसलिए रहेंगे, वहाँ खाली पाक लोग रहेंगे, मतलब सिर्फ इस्लाम रहेगा, इसलिए पाक लोग बोलते हैं। जहाँ इस्लाम है वहाँ इस्लाम रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? पाक। तो इसलिए ना वहाँ इस्लाम जा रहा था, इसलिए बोला वो पाक जगह, इसलिए वो क्या बन गया? पाकिस्तान। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों। अगर आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, अगर आप किस लेवल में हैं, कितना पानी में हैं, आप इन कविता से 10 ऑब्जेक्टिव बनाकर आप स्वयं अपने आप को जज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।